इंग्लिश स्पीकिंग स्ट्रैटेजी 60 days कोर्स ट्रिक्स हिंदी। इस चैनल पे हम मराठी और हिंदी दो लैंग्वेज में इंग्लिश सीखने वाले। तो एक मराठी का वीडियो हमने अलग से बनाया। अभी हम हिंदी कोर्स के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम कैसे पढ़ने वाले हैं, हम लोग पहले वर्ड्स पढ़ेंगे। तो वर्ड्स की प्लेलिस्ट में हमने कुछ 10 to 12 वर्ड्स के वीडियो है। एक एक वीडियो में 8 से 10 वर्ड्स है ओनली। तो ऐसे 10 वीडियोज़ है। अभी फ़िलहाल तो 10 वीडियोज़ है। तो 10 वीडियोज़ में आपको हर एक वीडियो में 8 से 10 वर्ड्स मिल जाएंगे। तो वो वर्ड्स कैसे हैं, जैसे कि गाना गाना, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, सिंग, sang, sung, लिखना, राइट, wrote, written, पढ़ना, रीड, रेड, रेड, सोना, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। तो इस प्रकार से हमने 120 अप्रॉक्सीमेटली वर्ड्स दिए हैं 10 वीडियोज़ में। तो 10 to 12 वीडियोज़ में, तो हर एक वीडियो में आपको 8 to 10 वर्ड्स मिल जाएंगे। तो इस वीडियो का क्या, उन वर्ड्स के वीडियो का क्या यूज़ है, तो हर एक वीडियो में से कोई भी पाँच वर्ड्स आप ले सकते हैं हिंदी के, और उन 5 हिंदी वर्ड्स का इस्तेमाल करके आप 5 हिंदी सेंटेंसेस बना सकते हैं। और 5 हिंदी सेंटेंसेस को आप फॉर्मूला फिल करके उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करके इंग्लिश ट्रांसलेशन कर सकते। तो उसकी एक ट्रिक है हमारे पास। तो वो ट्रिक क्या है, वो अभी हम आगे देखते हैं कि हम कौन से ट्रिक से हर एक फॉर्मूला करने वाले। तो हम फार्मूलाज देखेंगे। तो पहले फार्मूलाज हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब का एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस है हेल्पिंग वर्ब में कुछ 17, पैसिव वॉइस में है 15। फिर उसके बाद हमें करना है टेंस। पहले टेंस कर सकते हैं या फिर पहले हेल्पिंग वर्ब कर सकते हैं, कोई भी चलेगा। फिर टेंस में भी हमें क्या है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस टेंस में है 12, पैसिव वॉइस में है 8। तो टोटल मिला के 52 फार्मूलाज है। तो हमें 52 फार्मूलाज करने हैं। तो हम कैसे करेंगे, 52 फार्मूलाज एक साथ पढ़ेंगे क्या, नहीं, हम दिन में एक ही फार्मूला करेंगे। एक फार्मूला की ट्रिक सीखेंगे, फिर उस फार्मूला के हम 5 हिंदी सेंटेंस बनाएंगे और हर एक सेंटेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे हमारे ट्रिक के हिसाब से। और हर एक फार्मूला को हम 5 अपने मन से हिंदी सेंटेंस बना के प्रैक्टिस करेंगे।
तो हर एक फॉर्मूला का अगर आप 5 हिंदी सेंटेंस बनाते हैं ना प्रैक्टिस करने के लिए, तो आपका वो फॉर्मूला फिट हो जाएगा आपके माइंड में। तो एक दिन हमें एक ही फार्मूला करना है। तो अभी हम और इन 52 फार्मूलाज के लिए हम सेम ट्रिक इस्तेमाल करने वाले। भले 52 फार्मूलाज अलग अलग हो, 52 फार्मूलाज का मीनिंग अलग अलग हो, लेकिन 52 फार्मूलाज में हम एक सेम ट्रिक फॉलो करने वाले, और उस ट्रिक से ही हम एक दिन एक फार्मूला सीखेंगे और फिर 5 हिंदी सेंटेंस अपने मन से बना के वर्ब का इस्तेमाल करके 5 हिंदी सेंटेंस बना के प्रैक्टिस करेंगे घर पे, या फिर यहाँ पे भी हो जाएगी आगे आगे। लेकिन आप खुद भी कर सकते हैं एक फार्मूला देखने के बाद उन वर्ब्स का इस्तेमाल करके। जो 120 वर्ब्स मैंने बोले पीछे, तो उन 120 वर्ब्स में से कोई भी 5 वर्ब्स लेके आप 5 सेंटेंस बना सकते हैं हर एक फार्मूला के ऊपर। तो अभी हम कौन सी ट्रिक करने वाले हैं वो हम ट्रिक अभी देखते हैं। इंग्लिश सीखने के लिए ना इम्पॉर्टेंट है ग्रामर। अगर आप ग्रामर के 52 फार्मूलाज है, और ये फार्मूलाज और कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स है, कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स है, वो सब मिला के ना 60 डेज हो जाएंगे। 60 डेज स्ट्रैटेजी, 60 डेज की ट्रिक्स हो जाएंगी। तो हर डे हमें सिर्फ एक ही फार्मूला पे काम करना है। तो 52 फार्मूलाज करने के लिए हमें 52 डेज़ लगेंगे, और जो 8 डेज़ है 60 में के जो बच गए, उन डेज़ में जो कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स है वो हम कवर करेंगे। तो 60 डेज़ अगर आप ग्रामर करेंगे ना 60 डेज़ का स्ट्रैटेजी कोर्स, तो आपको फिर कभी इंग्लिश हमें नहीं आता ऐसा बोलने की ज़रूरत नहीं है। पहला स्टेज ग्रामर ही है। ऐसे आप सुनते हो कहीं पे कि लिसनिंग करने से छोटे बच्चा तो ग्रामर नहीं सीखता है मदर टंग का, छोटा बच्चा तो घर पे सबका सुन के बात करता है, लेकिन वो जब स्कूल में जाता है तब भी उसे पूरा इतना नहीं आता है बात करने को, थोड़ा थोड़ा बात करता है। तो 4 साल में जाता है ना स्कूल में, तो जूनियर केजी में, तो उसको इतना भी नहीं आता है बात करने के लिए, बहुत थोड़ा थोड़ा बात करता है वो। तो आपको 4 साल लगा देने हैं क्या इंग्लिश सीखने के लिए? नहीं। आप तो क्योंकि छोटे बच्चे को ग्रामर नहीं पता इसलिए उसको 4 साल लग जाते हैं बात करने के लिए स्कूल में जाके, फिर भी थोड़ा थोड़ा बात करते हैं, उसको ज़्यादा नहीं समझ आता है। और फर्स्ट 1 साल में वो कितना थोड़ा मम्मी डैडी ये सब बोलने लगता है, तो वो भी बहुत कम बात करता है। तो अगर आप मानोगे कि मैं जैसे छोटे बच्चे ग्रामर नहीं पढ़ते हैं, वो सुन के इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देते हैं, तो वैसा वो लॉन्ग कट है, वो लॉन्ग फॉर्म है। तो ऐसा करने के लिए आपको बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर आपने 52 फार्मूलाज कर लिए ना, ये 60 डेज स्ट्रैटेजी ट्रिक्स कर ली ना, किधर से भी, यहाँ से नहीं, हमारे क्लास से ही करें ऐसा नहीं है। आप कोई भी इंग्लिश स्पीकिंग का क्लास करिए, ये 52 फार्मूलाज वो आपको करा के लेंगे और 60 डेज़ में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, आपको ग्रामर आ जाएगा। आपके आजू बाजू कोई ऑफलाइन क्लास रहेगा ना, कोई भी ऐसा ऑफलाइन क्लास रहेगा, क्लासरूम क्लास रहेगा, वहाँ पे जाइए, ग्रामर सीख के आइए। या फिर ऑनलाइन कहीं आपको अच्छा समझ आ रहा है, कोई भी चैनल पे जाइए, ग्रामर सीख लीजिए। और ग्रामर सीख के ना आपका 60 डेज़ में ग्रामर हो जाएगा। और ग्रामर होने के बाद फिर आप लिसनिंग कीजिए, फिर आप लोगों को बात करते हुए सुनिए, फिर उसके बाद आप बुक पढ़िए, आपके पढ़ाई के बुक्स पढ़िए, आपके पास टाइम है तो स्टोरी बुक्स पढ़िए, कॉमिक बुक्स पढ़िए। आप घर के फैमिली मेम्बर्स के साथ बात करना स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन अगर आप ग्रामर पढ़ेंगे ना तो ही आप बात कर पाएंगे, अगर ग्रामर नहीं तो कुछ नहीं। तो ग्रामर इज़ द हार्ट ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स।
तो ग्रामर ही पहले करना है हमें, फिर उसके बाद में ये सब आता है, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, ये सब बाद में की चीज़ें। पहले आपको शॉर्टकट, छोटे बच्चे, आपको लगता है कि छोटे बच्चे जल्दी से इंग्लिश ग्रामर बिना सीखे वो इंग्लिश बोल रहे, तो वैसा नहीं होगा, वैसा बहुत टाइम लग जाएगा। आप 60 डेज़ में ग्रामर सीख लीजिए, आप 60 डेज़ में इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देंगे। तो अभी हम कौन सी ट्रिक से ग्रामर पढ़ने वाले वो हम देखते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस, सादा भविष्य काल, उसका हम देखेंगे एक्टिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस मतलब क्या, कि कोई भी सेंटेंस हो ना, सपोज वो आएंगे, वो आएंगे, तो हमें ये सेंटेंस है, हाँ, तो इसका पॉजिटिव सेंटेंस है और वो सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। तो अभी हम कोई भी सेंटेंस हो तो उसको हम क्या पूछेंगे कि क्रिया करने वाला कौन है। अभी ये क्या है, वो आएंगे, तो वो आएंगे ये क्रिया है, आना ये क्रिया है, आएंगे मतलब कम ना, और आएंगे मतलब फ्यूचर टेंस है वो। तो हमें पूछना है जो भी क्रिया है वो करने वाला कौन है, कौन है वो पूछना है हमें। कौन, वो आएंगे, तो कौन आएंगे, तो वो आएंगे, मतलब सब्जेक्ट प्रेजेंट है ना इसमें, करने वाला, क्रिया करने वाला कोई तो है, कौन है वो, तो ये एक्टिव वॉइस हो गया। अगर सिर्फ ऐसा लिखा होता कि आएंगे, तो फिर हम पूछेंगे कि कौन आएंगे, तो सिर्फ आएंगे लिखा है तो कौन आएंगे लिखा नहीं है, तो फिर वो पैसिव वॉइस हो गया। तो जिसमें लिखा है कि कौन आने वाला है, मतलब काम करने वाला कौन है, क्रिया करने वाला कौन है, तो वो एक्टिव वॉइस हो गया। तो अभी हम एक्टिव सिंपल फ्यूचर टेंस एक्टिव वॉइस का हम कैसे ट्रिक इस्तेमाल करने वाले हैं, कौन सी ट्रिक हम हर एक 52 फार्मूलाज के लिए यूज़ करने, वो हम देखते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस एक्टिव वॉइस, पॉजिटिव, वो आएंगे, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वो मतलब दे, विल जैसे का तैसे लिखा, फिर वर्ब क्या है, आएंगे मतलब आना, मतलब क्या, कम, तो वर्ब में हमें कम का दिख जाएगा, कम, केम, कम, ऐसा लिखा होगा, कम, केम, कम। यह है वर्ब 1, यह वर्ब 2 और ये वर्ब 3। तो यहाँ पे वर्ब 1 है ना, सिर्फ वर्ब लिखा हो तो वो वर्ब 1 है, तो हम कम यूज़ करेंगे, कम, दे विल कम। वो आएंगे, दे विल कम। अभी हम इसका निगेटिव देखेंगे, वो नहीं आएंगे, तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट, निगेटिव है ना इसलिए नॉट, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट क्या है, वो मतलब दे, विल नॉट, वर्ब क्या है, आएंगे मतलब आना, मतलब कम, वर्ब 1 है ना, सिर्फ वर्ब लिखा तो वो वर्ब 1 है, दे विल नॉट कम। अभी ये जो दे विल नॉट को हम वोंट भी लिखते हैं, दे वोंट कम।
ठीक है। फिर हम लिखेंगे क्वेश्चन पॉजिटिव, फिर वहाँ पे लिखेंगे, फिर इसमें क्या लिखेंगे हिंदी हम, वो आएंगे क्या, फिर विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। विल सब्जेक्ट क्या है, वो मतलब दे, विल दे कम क्वेश्चन मार्क। फिर है क्वेश्चन निगेटिव, वो नहीं आएंगे क्या, वो नहीं आएंगे क्या। विल प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। विल नॉट सब्जेक्ट दे वर्ब कम। ऑब्जेक्ट यहाँ पे कुछ अभी इतना बड़ा सेंटेंस नहीं है कि इसमें ऑब्जेक्ट हो, तो इसलिए ऑब्जेक्ट का ऐसा ही ब्लैंक रख दिया, ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें। विल नॉट दे कम मतलब इस वो नहीं आएंगे क्या, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ऑब्जेक्ट का कुछ भरने की फिल नहीं किया हमने। विल नॉट दे कम, तो इसको विल नॉट को वोंट भी कहते हैं, वोंट दे कम। वो नहीं आएंगे क्या। तो इस प्रकार से हमने वो आएंगे इस सेंटेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, पॉजिटिव, निगेटिव, क्वेश्चन पॉजिटिव, क्वेश्चन निगेटिव। तो यही हमारी ट्रिक है। इस ट्रिक से मतलब एक सेंटेंस को, एक हिंदी सेंटेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देना, पॉजिटिव, निगेटिव, क्वेश्चन पॉजिटिव, क्वेश्चन निगेटिव। वो आएंगे, वो नहीं आएंगे, निगेटिव वो नहीं आएंगे, क्वेश्चन पॉजिटिव वो आएंगे क्या, क्वेश्चन निगेटिव वो नहीं आएंगे क्या। फिर उसमें हमने फॉर्मूला फिल किया सिंपल फ्यूचर टेंस का, एक्टिव वॉइस का। फिर उसमें हमने फॉर्मूला में इंग्लिश वर्ड्स फिल किए, जहाँ पे विल है, सिंपल फ्यूचर टेंस में विल यूज़ करते, तो विल का फॉर्मूला है तो विल पे हमने विल लिखा। विल ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला में विल है, विल हमने कहीं से लिया नहीं है, वो फॉर्मूला में विल जो है ना, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस, ये फॉर्मूला है, ये हमने कहीं से लिया नहीं है, वो फॉर्मूला वैसा ही है इंग्लिश का। तो वो हमें बाय हार्ट करना है। तो हम बाय हार्ट कैसे करेंगे, ऐसे बाय हार्ट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे। फिर हम ना ऐसे 5 हिंदी सेंटेंस बनाएंगे। फिर 5 हिंदी सेंटेंस के लिए जो 5 वर्ब्स लगेंगे ना, अभी यहाँ पे वर्ब क्या लिया हमने, कम आएंगे, तो ऐसे हम और भी वर्ब्स ले सकते हैं, जैसे कि वो जाएंगे, गो, दे विल गो, वो नहीं जाएंगे, दे विल नॉट गो। वो जाएंगे क्या, विल दे गो, वो नहीं जाएंगे क्या, विल नॉट दे गो, ऐसे। फिर हम और तीसरा क्या ले सकते हैं, वर्ब हमें मिलेंगे वर्ब की प्लेलिस्ट में, जो वर्ब्स के वीडियो बनाए ना, 10-12 वीडियोस मिलेंगे आपको, अभी फ़िलहाल तो उतने ही है, और अभी आगे अपलोड होंगे, तो 10-12 वीडियोस में 120 अप्रॉक्स वर्ब्स हमने दिए हैं या फिर आगे देंगे। तो उसमें से आप कोई भी 5 वर्ड्स लीजिए। फिर अभी हमने वो आएंगे, वो जाएंगे, ये किया ना, ये दूसरा सेंटेंस लिया, वो जाएंगे। अभी हम तीसरा सेंटेंस क्या लेंगे, फिर सिंपल फ्यूचर टेंस वाला, वो खाएंगे या फिर हम खाएंगे। सब्जेक्ट भी चेंज करिए, वो लिया था ना हमने, दे लिया था, तो अभी हम लेते हैं, हम खाएंगे। सो हम मतलब वी, हम खाएंगे, वी विल ईट। हम नहीं खाएंगे, निगेटिव, वी विल नॉट ईट। देन हम खाएंगे क्या, क्वेश्चन पॉजिटिव, विल वी ईट। हाँ, फिर क्वेश्चन निगेटिव, हम नहीं खाएंगे क्या, विल वी नॉट, विल नॉट वी ईट।
क्वेश्चन निगेटिव का फॉर्मूला विल प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सो विल नॉट वी ईट या फिर वोंट वी ईट, ऐसे। तो ये हो गया तीसरा सेंटेंस। हमने क्या देखा पहले, वो आएंगे, फिर हमने दूसरा सेंटेंस लिया सिंपल फ्यूचर टेंस का इसी टाइप में, वो जाएंगे। फिर हमने तीसरा सेंटेंस क्या लिया, हम खाएंगे, वी विल ईट। फ्यूचर है ना, वी विल ईट, वी विल नॉट ईट, विल वी ईट, विल नॉट वी ईट, ऐसे हमने बनाया। फिर हम अभी चौथा सेंटेंस क्या लेंगे प्रैक्टिस के लिए, वो गाएगा। गाएगा मतलब सिंग लिया ना हमने वर्ब, तो वो गाएगा मतलब लड़का है ना गाने वाला, तो वो गाएगा, ही विल सिंग। निगेटिव, वो नहीं गाएगा, ही विल नॉट सिंग। देन क्वेश्चन पॉजिटिव, वो गाएगा क्या, विल ही सिंग। देन क्वेश्चन निगेटिव, वो नहीं गाएगा क्या, विल नॉट ही सिंग। फिर अभी पांचवा सेंटेंस हम क्या ले सकते हैं इसी प्रकार में प्रैक्टिस के लिए, सब्जेक्ट चेंज करो, वर्ब भी चेंज करो। वर्ब आपको वर्ब की प्लेलिस्ट में मिलेंगे। और सब्जेक्ट क्या क्या यूज़ करेंगे, आई, वी, यू, दे, ही, शी, ईट, या फिर लड़के का नाम, लड़की का नाम, कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। अभी हम लड़की का नाम लेते हैं। क्या नाम लेते हैं, सीमा। सीमा पढ़ेगी, पढ़ना मतलब रीड। सीमा विल रीड, सीमा नहीं पढ़ेगी, सीमा विल नॉट रीड। सीमा पढ़ेगी क्या, विल सीमा रीड। देन क्वेश्चन निगेटिव, सीमा नहीं पढ़ेगी क्या, विल नॉट सीमा रीड। तो ये हो गया पांचवा सेंटेंस हो गया शायद। तो ऐसे हम 5 हिंदी सेंटेंस बनाएंगे और उसको हम हर एक सेंटेंस को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, पॉजिटिव निगेटिव क्वेश्चन निगेटिव, और फिर उसमें ये फार्मूला फिल करेंगे, जो भी है फार्मूला उसको फिल करेंगे, फिर उसमें इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे उसका। तो ऐसे जब हम 5 सेंटेंस बनाएंगे ना, तो हमारा वो फार्मूला बाय हार्ट हो जाएगा। बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप बाय हार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने आज ये देखा सिंपल फ्यूचर टेंस एक्टिव वॉइस। तो ऐसा ये एक फार्मूला हो गया। तो टोटल कितने फार्मूला करने हमने 52। तो रोज़ हम एक ही फार्मूला पे काम करेंगे, फिर दूसरे दिन दूसरा फार्मूला करेंगे, फिर तीसरे दिन तीसरा फार्मूला करेंगे। तो 52 डेज़ में 52 फार्मूलाज हो जाएंगे। तो कोई ईजी, ये ट्रिक बहुत ईजी है, आप इस ट्रिक के साथ करें। और हम खुद भी वीडियो डालते रहेंगे। आपको 5 सेंटेंस बनाने तो 120 वर्ड्स हमने दे के रखे, या फिर हम और भी अपलोड करेंगे वर्ड्स। आपको उनमें से सिर्फ 5 वर्ड्स लेने हैं, 5 हिंदी सेंटेंस बनाने, और 5 हिंदी सेंटेंस कोई भी इजी वर्ड्स लीजिए। सिंग, लिखना, पढ़ना, सोना, उठना, भागना, खाना, पीना, ये सब इजी वर्ड्स लीजिए प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा हार्ड वर्ड्स मत लीजिए। प्रैक्टिस, हमें सिर्फ क्या प्रैक्टिस करनी है ना, और वो फार्मूला का स्ट्रक्चर समझ लेना है, और फार्मूला की प्रैक्टिस करनी है, फार्मूला बाय हार्ट करना है। तो उसके लिए हम कुछ बड़े वर्ड्स नहीं लेंगे। हर एक सेंटेंस ना, हर एक फार्मूला ना हम सिंपल 5 वर्ड्स लेके, जैसे कि सिंग, जैसे कि गाना, सोना, जागना, उठना, भागना, पढ़ाई करना, लिखना, पढ़ना, यही सब इजी वर्ड्स लेंगे 5, और इजी वर्ड से प्रैक्टिस करेंगे। हर एक फार्मूला को आप यही 4-5 वर्ड्स लेके रखिए, और हर एक फार्मूला की प्रैक्टिस कीजिए। तो हर एक ये वर्ड्स इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। पहले वो फार्मूला आपके माइंड में सेट बैठना चाहिए। तो ये फार्मूला आपके माइंड में सेट बैठने के लिए आपको यही करना पड़ेगा।